Back after the break, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। we were looking at a few questions and answering them. हम लोग कुछ सवालों को देख रहे थे और उसका उत्तर सीखने की कोशिश कर रहे थे। And we looked at two questions. Is it God's will to heal everyone? और हम एक सवाल देखे थे कि क्या परमेश्वर का हित है कि सबको चंगाई दे। And the second one is it right to pray if it be thy will when ministering healing and deliverance? और जब हम छुटकारा और चंगाई की सेवकाई कर रहे हैं, क्या ये सही है या उचित है कि ऐसा प्रार्थना करें कि अगर प्रभु आपकी इच्छा है तो चंगाई को भेजें। देख रहे थे, सवाल नहीं पूछा, उसको जवाब दे रहे। Okay. The third question is, तीसरा सवाल ये है, since God is sovereign, परमेश्वर जो सर्वोच्च है, won't he just heal people when he wants to heal them? जब वो चाहे तब क्या परमेश्वर लोगों को चंगाई ना दे? Okay, so I'll repeat that question again. मैं वो सवाल को वापस आपसे दोहराऊंगी। Since God is sovereign, परमेश्वर जो सर्वोच्च है, won't he just heal people if and when he wants to? क्या वो जब चाहे तब परमेश्वर लोगों को चंगाई ना दे? Yes, God is sovereign. He is all powerful. He does what he wills. और सच है कि परमेश्वर जो है सर्वोच्च है, वो वही करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार होता है। So why doesn't a good, powerful, loving God heal and deliver, people when they are sick or when they are oppressed by the demons? और जब दुष्ट ताकतों के अधीन में पड़ जाते हैं, रोग में पड़ जाते हैं, दबे अवस्था में रहते हैं, क्यों परमेश्वर तब चंगाई नहीं करता? Why does a good, powerful, loving God not heal and deliver them? क्यों एक प्रेम करने वाला एक अच्छा परमेश्वर चंगाई नहीं देता है? Why do we see people in our churches or people we know who have served God faithfully and who love him? Why do we see them suffering in pain and sickness and die as a result of prolonged illness? और क्यों हम हमारे कलीसिया में ऐसे लोगों को देखते हैं जो पीड़ित हैं, वो लोग परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं और उतना भक्ति के साथ रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में चंगाई नहीं होता, बीमारी उनके जीवन में चलता है, उस लोग जो है मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। And they also serve God faithfully. और वो लोग जो है विश्वस्तता के साथ सेवकाई परमेश्वर की सेवा करते हैं। This one? Okay. So why? क्यों? Why doesn't God in his sovereignty just heal them and make them whole and well? क्यों परमेश्वर उसके सर्वोभय में उसको लोगों को चंगाई नहीं देते? So we need to understand something. हमें कुछ बातों को समझने की जरूरत है। Yes, God is sovereign. परमेश्वर जो है सर्वोभय है। He is all powerful. He does what he pleases. और वो वही करता है जो उसको उत्तम लगता है। As the scripture says. जिस प्रकार से वचन हमें सिखाता है। And also in his sovereignty. और उसके सर्वोच्च नहीं तो सर्वोभय बोलते हैं, सर्वोच्च, सर्वभाव। Okay, in his sovereignty he has decided. और उसने अपने सर्वोच्चतम में ये निर्णय लिया that he will entrust the earth to man. और वो धरती को जो है मनुष्य के हाथ में दे देगा। Yes or no? हाँ या ना? Yesterday we saw that. We read Psalms, right? हमने कल भजन संगीता में वो पढ़ा था, हाँ कि नहीं? The heavens belong to the Lord and he's given to the earth, he has entrusted it to man. परमेश्वर के अधीन में है स्वर्ग और धरती जो है मनुष्य के अधीन में है। So when God has entrusted the earth to man, जब परमेश्वर ने इस धरती को मनुष्य के अधिकार में दिया हुआ है, and he's also created us as free will beings to choose. और हमें चुनने की क्षमता के साथ सृष्टि किया है।
And he has provided every individual the freedom to choose. और हर एक व्यक्ति को चुनाव करने, अपने जीवन में चुनाव करने के अधिकार से सृष्टि किया है. That means he won't override the person's choice. और उसका मतलब ये है जो उसके अंदर जो चुनाव करने का क्षमता है उसके ऊपर प्रभु कार्य नहीं करेगा. He will not override man's decision. और मनुष्य के निर्णय को ऊपर वो जो है कार्य नहीं करेगा. For example, Adam and Eve. उदाहरण से आदम और हव्वा, God created them in his image. और परमेश्वर ने उन लोगों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया. He gave them the free will to choose. और उन लोगों को परमेश्वर ने चुनाव करने का एक मौका दिया. And they chose the wrong thing. उन लोगों ने गलत चुनाव किया. Could God have stopped them? क्या परमेश्वर उनको रोक सकता था? रोक सकता था? Yes, he could have stopped them, but he did not stop them. वो रोकने में शक्तिशाली है, लेकिन उसने रोका नहीं. Why? Because he has given them the free will to choose. क्योंकि उनके अंदर एक चुनाव करने का, एक निर्णय लेने का एक सामर्थ्य दिया हुआ है. In the same way, we all have the freedom to choose. इसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर चुनाव करने का एक प्रक्रिया प्रभु ने दिया है. And God gives us the freedom to choose. और परमेश्वर हमें चुनाव करने के लिए मौका देता है. So, for example, उदाहरण से God has given everyone the free gift of salvation. परमेश्वर ने सब लोगों को मुफ्त में छुटकारा दिया हुआ है. Now, because Jesus died for the sins of the whole world, क्योंकि परमेश्वर इस जगत के लिए मारा गया, and the free gift, the salvation is a free gift for everyone. क्योंकि छुटका उद्धार जो है सबके लिए एक मुफ्त का चीज है. Does it mean that everyone is saved automatically? क्या उसका मतलब ये है कि अपने आप से सब लोग उद्धार को प्राप्त कर लेंगे? है ना? No, then who receives salvation? नहीं तो कौन है जो उद्धार को प्राप्त करता है? Those who believe in Jesus Christ and accept him as their Lord. वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं. That means salvation is available for everyone. उसका मतलब है कि उद्धार सबके लिए है तो जरूर. In the same way, people have to take the responsibility to choose salvation. और उसी प्रकार लोगों को जिम्मेदारी लेना है कि मुझे उद्धार चाहिए. And they receive the provision of salvation in their lives. और उस चुनाव के अनुसार उनके जीवन में वो उद्धार का अनुग्रह को प्राप्त करेंगे. Similarly, in the area of ministering, healing and deliverance. उसी प्रकार सेवकाई जो चंगाई का है और छुटकारा का है. You know, God's will is to heal. परमेश्वर का हित है कि वो चंगाई दे. It's his nature to heal. उसका स्वभाव में है कि वो चंगाई दे. He will heal. वो चंगाई देगा जरूर. But there are areas of responsibility that we need to take up. ऐसे क्षेत्र है जहां पर हमें जिम्मेदारी लेने की जरूरत है. So to see healing and deliverance, और चंगाई और छुटकारा को देखने के लिए it's our responsibility to minister in and grow in the grace of God. और हमारा जिम्मेदारी है कि हम वो सेवकाई में बढ़े और फले फूले. And grow in the grace of God. और उसकी कृपा में बढ़ते जाएं. Grace means divine enablement, divine empowerment. और कृपा का मतलब है कि अलौकिक सहायता और अलौकिक Divine enablement and divine I forgot. अलौकिक जो अलौकिक पवित्रता और अलौकिक प्रोत्साहन. Yes, divine empowerment. Thank you. Enablement, empowerment, and to grow in Christ likeness. और पवित्र अलौकिक अधिकार में बढ़ना और अलौकिक पवित्रता में बढ़ना. And also we need to grow in the spiritual strength. और हमें आत्मिक बातों में भी बढ़ना है. We need to grow in the faith
हमें विश्वास में बढ़ना है। We need to grow in the ability to minister the anointing and the power of God. और हमें परमेश्वर की सेवकाई जो अभिषेक में है और सेवकाई में उसमें भी बढ़ना है। So it is our responsibility to do all these things. और हमारा जिम्मेदारी है कि ये सब चीजों को हम करें। And also it's our responsibility to take care of our bodies. और ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को भी ध्यान दें। To eat well, to sleep well, to eat the right kind of food. और हम अच्छा खाएं, अच्छे से सोएं और सही चीज जो हमारे लिए है वो खाएं। To exercise your body. वर्जिश करें हमारे शरीर के लिए। To believe in God's word. और परमेश्वर के वचन में विश्वास करें। To resist the devil and his works. और उस शैतान के कामों को तिरस्कार करें। All this is our responsibility. We need to do it. वो सब जो है हमारी जिम्मेदारी है और हमें करना है। And when we do it, and God will not do this for us. और परमेश्वर जो है वो हमारे लिए नहीं करेगा। And when we do all this, then we can expect God to work. और जब ये सारी जिम्मेदारियां हम सही रीति से करेंगे, प्रभु परमेश्वर जो है हमारे लिए कार्य करना शुरू करेगा। So God is sovereign, yes. वो परमेश्वर सर्वोच्च है, सही है। But he's also looking for our responsibility. लेकिन वो हमारी जिम्मेदारियों को भी देख रहा है। So it's like it's two sides of the same coin. वो इस प्रकार से कह सकते हैं, एक सिक्के का दो पहलू। If there is no impression on one side of the coin, that coin cannot be used. और अगर वो सिक्के में एक तरफ उसमें कुछ भी नहीं हो तो उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। So one side of the coin is, yes, God is sovereign. एक उस सिक्के का एक भाग में अगर देखें तो परमेश्वर सर्वोच्च है। He does what he will and pleases. वो उसके इच्छा के अनुसार जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। And the other side of the coin is our responsibility. और दूसरा भाग जो वो सिक्के का है, मेरा और आपका जिम्मेदारी। So when we take our responsibility, God also works. और जब हम हमारा जिम्मेदारी सही से उठा लेते हैं तो परमेश्वर अपना कार्य भी शुरू कर लेता है। Is that okay? क्या वो ठीक है आपके लिए? The other question is, when we pray, why doesn't everyone get healed? और अगला सवाल ये है, हम जब प्रार्थना करते हैं सब लोग क्यों नहीं चंगे होते? Yes, when we pray, we need to admit that not everyone will be healed or delivered. हमें ये समझना है कि हम लोग जब प्रार्थना करेंगे सब लोग चंगे हो जाएंगे करके। There are several things that hinders a person from receiving healing and deliverance. और कई चीजें हैं जो इस व्यक्ति को चंगाई होने से रुकावट बन के रहता है। There can be a lot of reasons. वहां पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। Some reasons known to us, some unknown to us. कुछ कारण जो है हम जानकार हैं और कुछ कारण हमारे जानकारी के बाहर है। We will look at the reasons. और हम कुछ कारणों को देखेंगे जरूर। But just before those, we look at the reasons. उस कारणों को देखने से पहले We need to remember this. हमें ये याद रखने की जरूरत है That when healing does not happen, जब चंगाई नहीं होता है, the failure is not on God's part, the failure is on our part. परमेश्वर के पास नहीं है जो गलती हुआ है, वो गलती हुआ है हमारे जगह पर। The failure is not on God's side, the failure is on our side. परमेश्वर के पास में गलती नहीं हुआ या हार नहीं हुआ है, वो गलती मेरे पास है, हार मेरा है। God is true to his word. वो अपने वचन के प्रति सत्य है। He will heal, he will deliver, he will restore. वो चंगाई देगा, वो छुटकारा देगा, वो पूर्ण करेगा। But when healing does not happen, the failure is on our part. और जब चंगाई नहीं होता है तो गलती जो है मेरा है। So we are in a continuous process of learning. और हम जो है सीखने के एक दौरान में हैं। And we are in discovering how God heals, how he ministers, why he did not heal, what we need to do. और हम ये जानकारी प्राप्त करने के क्षेत्र में है, क्यों परमेश्वर चंगाई नहीं दिया, कैसे परमेश्वर चंगाई देता है। And none of us are perfect in our knowledge. और हमारे ज्ञान में सब लोग पूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। So we need to continue to press on to learn the truth and know the truth from God's word and also through the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा जारी रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सके। It's a learning experience. वो एक सीख
का अनुभव है। So we keep learning, we keep moving, we keep learning. और हम आगे बढ़ के और ज्यादा से ज्यादा सीखें, So we can accurately represent him और ताकि हम सही रीति से उसको प्रतिनिधित्व कर सकें and do what he has ordained us to do. और वो कार्य को करें जो हमें उसने कार्य करने के लिए कहा है। Now I'm going to tell you some do's and don'ts. मैं अब आप लोगों के सामने कुछ करने वाली बात और जो कुछ बातें जो नहीं करना है उसके बारे में बताऊंगी। When we face situations where people we minister to are not healed, जब हम ऐसे अवस्था में पड़ जाते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए हम चंगाई की सेवकाई करते हैं और वहां पर नहीं होता है, so what do we do? हम क्या करें उस समय? Okay, हम क्या करें उस समय? आप लोग बताएं। आशा को ना खोएं। okay, some of the things that we don't do, क्या some of the things we don't do हाँ। when we see that people we minister to are not healed. और जब हम देखते हैं कि लोग हम जिनके लिए प्रार्थना किया चंगे नहीं हुए, ऐसा कुछ चीज है जो नहीं करें। The first thing is don't compromise the truth. और पहला है कि अपने वो सच्चाई के साथ सहमत उनको Don't compromise. सहमत ना हो। Don't compromise the truth. असहमत ना हो। कॉम्प्रोमाइज सहमत है ना? कॉम्प्रोमाइज सहमत है, असहमत है। समझौता ना करें। Yes, don't compromise the truth. और जो सच्चाई है उसके साथ समझौता ना करें। That means don't change the understanding of God's nature. उसका मतलब है जो परमेश्वर का स्वभाव है उसके बारे में बदलाव ना लाएं। Don't change the understanding about the finished work of the cross. और परमेश्वर ने जो कलवरी क्रूस पर किया है उसके साथ एक बदलाव ना लाएं। Don't say I don't think it's God's will to heal you. और ऐसा ना कहें कि मुझको लगता है परमेश्वर का हित नहीं है कि आपको चंगाई मिले। Or say your situation is too bad, I think God cannot help. और ऐसा भी ना कहें कि आपकी परिस्थिति जो है बहुत खराब है और इसलिए नहीं हो रहा। And don't minimize the power of God. और परमेश्वर की शक्ति को परमेश्वर की सामर्थ को जो है और छोटा ना करें। Rather, we need to go back to God, read His Word, and understand why the healing did not happen. और उसकी जगह पर हमें ये करना है कि वचन में वापस जाना है, उसके हुजूरी में उसकी संगति में बैठना है और पूछना है प्रभु से कि ऐसा क्यों हुआ। If the person asks you why the healing didn't happen, it's okay to say I don't know. और अगर आपसे वो व्यक्ति पूछे कि चंगाई मेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम करके बोलने से कोई परेशानी नहीं है। Don't say, you should never say I don't think you have enough faith. और ऐसा ना उस व्यक्ति से कहें कि मैं सोचता हूं तुम में उतनी मात्रा का विश्वास नहीं है। Please don't say I think there is some hidden sins in your life. ऐसा ना कहें कि मुझको लगता है तुम्हारे जीवन में कुछ गुप्त पाप है। Or even please don't say there's some generational curses. और ऐसा भी ना कहें कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से आने वाली श्राप आपके ऊपर है। It may be there, we can hurt the person by saying it. और हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन अगर हम कह दे तो उनके मन को ठेस पहुंचा सकते हैं। But just say I don't know why the healing did not take और place. इतना कह दे कि आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम क्यों चंगाई नहीं हुआ। But I know God loves you. लेकिन कह दे कि मैं जानता हूं कि आपसे प्रभु प्रेम करता है। And it's very certain that His will to heal you. और मैं जानता हूं उसका इच्छा है कि वो आपको चंगाई दे। And He wants to heal you. और वो आपको चंगाई देना चाहता है। So we can continue to pray and continue to believe till the healing happens. और हम प्रार्थना में निरंतर लगें और उस समय तक प्रार्थना करें और विश्वास करें जब तक उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई ना आ जाए। So the third thing is keep encouraging the person to keep praying and keep believing. और उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करते रहें कि प्रार्थना में बढ़ते रहें और विश्वास में बढ़ते रहें। And tell that person to keep praising
God and to keep declaring God's word and holding on to God's promises और for उस व्यक्ति healing. से बोलें और प्रोत्साहित करें कि आप परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहें, स्तुति करते रहें और आप जो है उस परमेश्वर के वचन को और वाचा को घोषणा करते रहें। And ask the Holy Spirit to show you why the healing is not happening. और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि क्यों, दिखाएं पवित्र आत्मा की क्यों चंगाई नहीं हुआ। So the Holy Spirit can tell you sometimes it can be unforgiveness. और पवित्र आत्मा आपको कभी कभी दिखा सकता है कि उनके अंदर जो है क्षमा की भावना ना होने के कारण, Or it can be that there are some sins that they have to repent of. और हो सकता है कि इस कारण से चंगाई नहीं हुआ क्योंकि उनके अंदर ऐसे कुछ पाप है जो छूटना है। It can be jealousy, hatred, pride, anything, anger. उनके अंदर ईर्ष्या की मनोभावना, द्वंद्व की मनोभावना, क्रोध की मनोभावना, जलन की मनोभावना। Just be sensitive to the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ जो है Be sensitive. sensitive, I knew it, I lost it. Hmm. Sensitive, संवेदनशील रहें। Okay, so that the Holy Spirit will just flow through you. और ताकि पवित्र आत्मा जो है आप में से बह जाए And He will reveal it to you. और आपको वो प्रकट करके बताए। And the other thing we shouldn't do is, और एक और बात है जो हमें नहीं करना चाहिए, don't glorify the situation, और उस परिस्थिति को बढ़ा चढ़ा के ना करें, but glorify God. लेकिन परमेश्वर को बढ़ावा दे और महिमा दे। Don't say the demon is very hard, we have to fast and pray for 1 week. और ऐसा ना कहे कि ये जो शैतान है बहुत सामर्थी है, हमें उपवास लेकर प्रार्थना में करना पड़ेगा। 1 महीने या 1 हफ्ता प्रार्थना और लगातार उपवास और प्रार्थना करने से ही चला जाएगा। Don't glorify the situation, don't glorify the demon. और हमें ऐसा भी नहीं कहना है कि 1 हफ्ता 1 महीना तक हमें उपवास और प्रार्थना में बैठना पड़ेगा क्योंकि ये शैतान बहुत बड़ा है, तभी छुटकारा होगा। Don't say your sickness is really come to the last stage, nothing can happen. और ऐसा भी ना कहे कि तुम्हारा रोग जो है अंतिम चरण में पहुंच चुका है। We need to glorify God. हमें जो है परमेश्वर को महिमा देने की जरूरत है। No sickness, no demonic work, no demonic force is greater than the power of our God. Amen. और कोई भी शक्ति, दुष्ट ताकत की शक्ति हमारे परमेश्वर के सामर्थ्य से बड़ा नहीं है। And nothing is too difficult for God. और कुछ भी परमेश्वर से असंभव नहीं है। We need to learn how to release the power of God in a more powerful and effective way. और हमें ये जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है कि और सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करें। So in spite of the condition, we just rejoice and thank God for what He's doing and what He will do. और उस परिस्थिति को देखे बिना जो परमेश्वर कर रहा है उस विषय में ज्यादा से ज्यादा स्तुति और धन्यवाद देना है। Okay, is that fine? So वो don't do इतना these. समझ में आया? Don't do these things. And the last thing is keep pressing in for more. और ये चीजें हैं जो हमें उस परिस्थिति में नहीं करना है। आखिरी है कि हमें उस विषय के ऊपर जोर देकर काम करना है। Keep pressing in for more of God's anointing, more of His revelation. और हम उस विषय के ऊपर और जोर दें, बल दें और परमेश्वर के अभिषेक के लिए और कार्य के लिए इंतजार में रहें। Pray for more revelation on how to bring about healing. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे प्रति प्रकट करे कि इस परिस्थिति में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। Or how to bring healing and deliverance for all people or as many as people that we minister to. और हमें परमेश्वर ज्ञान से भरे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा चंगाई कैसे हो पाए। Amen. आमीन। Any questions so far? अभी तक जो पढ़ा, अभी जो सीखा, इसमें कुछ सवाल? पिछले सेक्शन नहीं, अभी के सेशन में अभी जो सीखा या पिछले सेशन में भी ओके। ठीक है, पिछले सेशन में हमने आपको एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? पिछले सेक्शन में पूछने का भी अनुवाद वो परमिशन दे दिया। कीजिए प्लीज, जोर से बोलिएगा, लेकिन कस के, बिहारी में बोलते हैं, कस के बोलिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गैर मसीह लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि उनको विश्वास होता है कि मसीह लोग जब प्रार्थना करेंगे तो हील होगा, लेकिन अक्सर नहीं, कम, मतलब 1-2 बार ऐसा देखा गया है
कि गैर मसीह लोग को ये विश्वास होता है कि छूट जाएंगे, प्रार्थना के हीलिंग हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। तो हमारा जो उद्देश्य होता है कि वो मसीह में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा भी टूटने लगता है। तो उस परिस्थिति में हम कैसे उस चीज को मतलब हाँ Yes, so how can we Overcome. overcome that? Sometimes unbelievers come and pray, some get healing and some don't, but our faith also gets So scattered. you need to ask them to keep coming back to the fellowship. और उनसे ये बोले कि हम वापस जो है परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थिति में आते रहें, And keep preaching the word and let the word build up faith in them. उनके प्रति जो है परमेश्वर का वचन को प्रचार करें, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें ताकि उनके अंदर का विश्वास जो है बढ़े, And lead them to faith in Jesus. और परमेश्वर के उद्धार में उनको अगुवाई करें। And when you pray for them, और जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, you need to cut them off from the generational allegiance to their allegiance, not curse, generational allegiance to their the things that they were worshipping. और उनके लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने वक्त उनको ये प्रार्थना करें कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी से वो जो तरीकों को, तौर तरीकों को अभ्यास करते आए हुए हैं वो टूट जाए। Or so you pray in the name of Jesus, I sever them or I cut them away from their the ties that they had with the demonic forces. और ये प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम से जो पहले से पीढ़ियों से आने वाली रीतियां हैं, तरीके हैं, जो शैतानिक चालें हैं जिसने बांध रखा है, उसको मैं तोड़ता हूं। More is like an allegiance to their, I can't say this in the, और सबसे ज्यादा ऐसा है कि जो पूजाओं के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़। yeah, and then you bring them under the blood of the lamb. और उसके बाद जो है यीशु मसीह के लहू के अधीन में उनको लेकर आए। And then you declare everything what we learned. और उसके बाद जो है वचन के जो है उसके ऊपर उनके ऊपर घोषणा करें। Yeah. Good question. Anyone else? और कोई? अच्छा सवाल था। हाथ उठा दे तो माइक पहुंच जाएगा आपके पास, दौड़ के नहीं पहुंचेगा, पहुंचा दिया जाएगा। कोई नहीं? Okay, the next question is, why are some healings gradual? और अगला सवाल है कि चंगाई होता है लेकिन धीरे क्यों होता है? धीरे धीरे से होता है, क्यों? स्लोली, ग्रेजुअली। Why? क्यों? आप बताएं, आपके हिसाब से क्या है? क्यों कुछ चंगाई धीरे होके होता है? विश्वास नहीं है? Actually, हाथ टूटेगा तो धीरे। If the hand is broken, it will heal by. okay, the answer is we really don't know. और उत्तर ये है कि सही रीति से किसी को नहीं मालूम। So what we need to do is we press in till we see complete healing. और यही हमारा काम है कि जब तक हम उस चंगाई को देख न ले तब तक कार्य करते रहें विश्वास का। And we keep praising God for the healing that He is giving us step by step. और प्रभु को धन्यवाद दें कि जो चंगाई एक के बाद धीरे धीरे वो जो चंगाई दे रहा है उसके लिए धन्यवाद देते रहे। Now we see an example in Mark chapter 8 verses 22 to 26. हम मरकुस रचित सुसमाचार 8 के 22 से लेके 26 तक देखते हैं। We see Jesus goes to Bethesda. हम लोग बतस्ता को और जाने वाले यीशु को देखते हैं। Now what did you know about Bethesda? Yesterday we learned about Bethesda, the first day. हमने कल बतस्ता के बारे में सीखा था, वो क्या है याद है? Yesterday or day before yesterday? Yes, most of them did not believe in Jesus. बेतस्ता Yes. ऐसा एक जगह था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है विश्वास नहीं करने वाले लोग। Even when Jesus was doing miracles, they did not believe in Him. और यीशु मसीह वहां पर चिन्ह चमत्कार कर रहा था, फिर भी उन लोगों ने विश्वास नहीं So किया। when Jesus came to Bethesda, लेकिन जब यीशु मसीह बतस्ता में आता है one blind man comes to Him.
और एक अंधा उसके पास आता है। And what does Jesus do? और यीशु क्या करता है? What does he do first? पहले उसने क्या किया? No, he takes him out of the city. वो उसको शहर के बाहर लेकर जाता है। Why? क्यों? Because Unbelief. environment of unbelief. क्योंकि वो जगह का परिस्थिति ऐसा था, वातावरण ऐसा था कि वहां पे अविश्वासपन ज्यादा था। And Jesus spit on his eyes. और वो बाहर, शहर के बाहर ले जाने के बाद वो उसकी आंखों में थूकता है And he puts his hand. और वो अपने हाथों को, यीशु के हाथों को उसके आंखों में रखता है। And Jesus says, do you see anything? और वो बोलता है, पूछता है, यीशु पूछता है, क्या अभी कुछ देखते हो? What does a man say? क्या वो आदमी ने कहा? I see men walking like trees. और मैं मनुष्यों को पेड़ के समान चलता हुआ देखता हूँ। And what does Jesus do? Is put his hands again on his eyes. और यीशु मसीह ने क्या कहा? पुनः उसके आंखों पर हाथ रखा। And then he looks up. I think he prays to the Father. और वो आकाश की ओर अपनी नजर करता है। हो सकता है वो पिता से प्रार्थना कर रहा हो। And then the man is able to see clearly. और उसके बाद जो है वो आदमी पूर्ण रूप से देखना शुरू कर लेता है। So we see that here in the healing was gradual. It didn't happen the first time. और यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं कि वो जो चंगाई है अचानक से नहीं हुआ, वो एक धीरे से हुआ था। So sometimes we need to separate people from an environment of unbelief, take them to a place where they can, you can do the healing. और हमें कभी-कभी लोगों को जो हमारे पास आते हैं उस वातावरण से निकाल के बाहर ले जाना पड़ता है जहां पर अविश्वास ज्यादा हो, ताकि हम उनके जीवन में चंगाई का काम कर सके। And sometimes healing is just partial and not complete. Why? और कभी-कभी जो है चंगाई जो है एक अधूरा होता है, पूर्ण नहीं होता। क्यों? We don't know again. हमें मालूम नहीं है। We पूर्ण just need रीति to से। press in just keep praying and praising God for whatever He's doing. और हमें स्तुति और प्रशंसा परमेश्वर की करना है क्योंकि वो क्या कर रहा है। And we continue praying till complete healing happens. और उस समय तक प्रार्थना करें जब पूर्ण चंगाई हो जाए। Or sometimes it can be because of demonic forces or stubborn spirits of infirmity. और हो सकता है कभी-कभी जो दुष्ट ताकतों के हठीले स्वभाव के कारण हो। And we need to cast out that demon. और हो सकता है उस दुष्ट ताकतों को बाहर निकालने की जरूरत हो। And when we do that, the healing can manifest in the body. और जब हम वो ऐसा कार्य करते हैं तो चंगाई उस शरीर में प्रकट हो जाता है। Sometimes it can be sin or emotional bondages, mental strongholds. We need to break it. So we need to depend on the Holy Spirit. कभी-कभी वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक तरीके से हो सकता है और शैतानिक तरीके से हो सकता है, उसको हमें तोड़ने की जरूरत है। Now, there are, 3 heart attitudes that allow God to work miracles in and through our lives. और 3 मनोभावना जो परमेश्वर को हमारे जीवन में चंगाई देने में सहायता करता है। You know what are those 3 heart attitudes? What should you have in your heart that will cause God to bring about the miracle? और क्या वो चीज है, क्या वो मनोभावना है परमेश्वर की चंगाई को हमारे जीवन में प्रकट होने में सहायक बन सकता है? Yes, one is faith, okay? एक है विश्वास, Humility. Intense desire, okay? You need to have the desire. आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए। And it's not just an ichcha, but an intense desire. एक साधारण इच्छा नहीं, एक गहराई भरी हुई इच्छा। You keep going behind it till you get it. एंड उस समय तक हमें कोशिश जब तक हमें मिल जाए। And another thing is expectancy. You expect God to work. और तीसरा ये है कि हमें ये उम्मीद होना चाहिए कि प्रभु कार्य जरूर करेगा।
So you must walk in faith, हमें विश्वास में चलना है, because unbelief can be a hindrance for God's power to work through us. क्योंकि अविश्वास जो है हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को रोक सकता है। Expect people to be healed and made whole and delivered. और विश्वास करें और उम्मीद करें कि ये लोग जो है परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करेंगे, And have an intense desire to see people healed, whole, and set free for the glory of God. और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गहरा इच्छा रखें कि ये लोग चंगे हो जाएंगे। So if you want to see healing in your life, अगर आप अपने जीवन में एक चंगाई को देखना चाहते हैं, or you want to see healing in other people's life, और या अगर आप दूसरों के जीवन में एक चंगाई देखना चाहते हैं, then these three: faith, expectancy, and intense desire. और ये तीन चीज विश्वास और उम्मीद और गहरा इच्छा। So tell your neighbor, have faith, expectancy, and intense desire to Up- see God's miracle in your life. अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को कहें, यीशु मसीह में विश्वास, उम्मीद और गहरा इच्छा होना चाहिए ताकि दूसरे के जीवन में चंगाई हो जाए। So what are the three things? क्या है वो तीन बातें? Faith, expectancy, and intense desire. विश्वास और गहरा इच्छा और एक उम्मीद। We look at the last thing we look at in this chapter. इस अध्याय में जो आखिरी चीज हम देखेंगे, What is the hindrances to receiving healing? और चंगाई मिलने में रुकावटें क्या क्या है? What is the hindrances to क्या है आपके receiving हिसाब से healing? रुकावटें? अज्ञानता, lack of faith, lack of knowledge. Somebody saying dedication. Okay, we need to have love. We need to, move in compassion. Should never criticize, condemn, blame, or shame people we are ministering to. हमें जो है उस व्यक्ति को जिसके प्रति हम सेवकाई कर रहे हैं, सद्भावना, प्रेम, ये सब होना चाहिए। Compassion. सद्भावना, Don't condemn and blame them or shame them. उनको निंदित या उनको लज्जित ना बनाएं, And don't try to take God's place. और परमेश्वर का स्थान आप ना ले लें। Just use his name, but don't take his place. आप उसका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके जगह को मत ले लेना। We are just earthen vessels हम जो है इस धरती के मिट्टी के पात्र हैं, where God is pouring out his power and using us. और वो परमेश्वर जो है उसकी शक्ति को हमारे अंदर डालता है ताकि वो परमेश्वर हमें इस्तेमाल में ला सके। So what are the hindrances to receiving healing? चंगाई को प्राप्त करने का रुकावट क्या है? Yesterday we studied few things. कुछ बातों को कल हमने सीखा था। Yes, we studied lack of knowledge. We don't know. और कल हमने सीखा था कि अज्ञानतावश, We don't know the truth in God's word. We don't know his nature. We don't know his promises. हमें परमेश्वर के वचन के बारे में अज्ञानता है, उसका स्वभाव क्या है उसके बारे में नहीं मालूम, उसके विश्वास में कमी है। What else? और क्या? Okay. He wants to take the place of God. उसको Okay. कभी-कभी प्रभु का स्थान लेने की कोशिश। So the first thing is lack of knowledge, lack of faith, अज्ञानता होने के कारण और विश्वास में कमी, and sometimes thinking that our sickness or problem is God's will in our life. और कभी-कभी ऐसा सोचना कि मेरा जो रोग है, बीमारी है, वो प्रभु का इच्छा है। Sometimes have you heard people say this? कभी-कभी क्या आपने ऐसा सुना है?
God made me sick so that I can take rest. I'm such a busy person doing so much of ministry, or I'm office work is so much. God has given me this sickness so that I can take rest. Or God has given me this fracture in my hand and leg so that I can take rest. कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे लोग बोलते हैं, मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूं, मेरे ऑफिस में इतना ज्यादा काम रहता है, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है, मेरा हाथ Ministry में जो भी- है फ्रैक्चर हो गया, नहीं तो ये बीमारी इसलिए प्रभु ने दिया ताकि कुछ समय के लिए मैं आराम कर सकूं। You think God gives us sickness and Even disease? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता है? No. आराम But करने के लिए। sometimes we think that, we can say that, hey, God gave me fracture in my leg, so I didn't go to that place. Otherwise, I would have been arrested, or this tree would have fallen on me. I was going to go by that side. कभी कभी ऐसे सुना होगा आपने कि अच्छा परमेश्वर ने मेरे पांव को फ्रैक्चर करवा दिया, नहीं तो वो जगह पे जाता तो पुलिस मुझे पकड़ लेता, गिरफ्तार कर लेता, नहीं तो उसी रास्ते से जाना था, वो पेड़ टूट के गिर गया था और मैं उसके अंदर आ सकती और मैं उसके नीचे दब सकता था। Yes. So don't think that it is God's will for you to be sick. और ऐसा ना सोचे कि प्रभु का इच्छा है या हित है कि हम रोगी बन जाएं, बीमार हो जाएं। Sometimes we also don't want to get well, कभी कभी हमारे को अच्छा होने का इच्छा ही नहीं है, because then we don't have to do some work, or we get all the attention of people. और ताकि इसीलिए कि हम बीमार ही रहें और लोगों का ध्यान हम पर रहे। People make a lot of excuses, right, at the workplace. और काम के जगह पर बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं They'll say, I have this problem. और लोग कहते हैं कि मुझे ये परेशानी है, That is why I can't come early to work. इसी कारण से मैं जल्दी नहीं आ सकता काम के लिए, This is why I go early from work. और इसी कारण से मैं जल्दी अपने काम से चले जाता हूँ, That is why I'm so slow in my work. इसीलिए मैं अपने काम में बहुत धीरे से करता हूँ, Or I can't go to office, I have to work from home. और इस कारण से मैं ऑफिस में नहीं आ सकता, इसलिए मैं घर पे बैठ के ही काम कर लेता हूँ। So we get a lot of sympathy for, we get sympathy and attention from people. और वो जो है लोगों का ध्यान और सिंपैथी और दया, सहानुभूति, वो सब। वाओ, that was great. That was Holy Spirit. I'm just joking. Yes. Wisdom of God. तो सहानुभूति मिलना शुरू हो जाता है। And sometimes, it may be also because of fear that we are living in fear. और कभी कभी क्या होता है, हम कुछ भय में अपना जीवन को जीते हैं, उस कारण से भी हो सकता है। And we think, array, when we get well, they will start taking काम from us, taking work from us. और कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे तो वो लोग हमसे काम करवा लेंगे। I know people like this. मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को। Even in our own family, we have somebody like this. और अपने परिवारों में भी ऐसे लोग होते हैं। Anything you say, oh, I had a fracture, I had this problem, I had that problem, I can't do this, I can't do that. और ऐसे लोग होते हैं, हम लोग उनसे कुछ काम के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं, अरे नहीं हो सकता, मेरा हाथ टूटा था, मेरा पाँव टूटा था। बहुत मैंने सालों पहले चुका, हाँ, but बहुत सालों पहले Yes. या महीनों पहले ये टूटा था। and sometimes we resist healing. और कभी कभी क्या है, हम चंगाई को हमारे जीवन में होने को नहीं देते, Or we say, if it's God's will, He will heal me. और हम ऐसा कह देते हैं कि अगर ये प्रभु की इच्छा है तो मेरे को चंगाई मिल जाएगा। Or we say, if it's God's will, He'll heal in His time. और हम ऐसा भी कह देते हैं कि प्रभु का जब समय होगा तब मुझे चंगाई मिल जाएगा। It's God's will now to heal you. और अभी है परमेश्वर का इच्छा कि तुम चंगे हो जाओ। And sometimes some people says, whatever happens is God's will. और कभी कभी हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये परमेश्वर का हित है कि हम बीमार हो जाए, And that is wrong. और वो गलत है। Also, wrong heart attitudes. Wrong heart attitudes. और गलत मन भावना, Like anger, jealousy, resentment, pride, bitterness. और ईर्ष्या, द्वंद्व, जलन, क्रोध, दूसरों से क्षमा ना करने की भावना, ये सब भी
हमें चंगाई होने से रोक सकता है। And also we saw yesterday destructive lifestyles. और जो हमने कल देखा था कि हमारे ही जीवन को नष्ट करने वाली जीवन शैलियां Like alcohol, smoking, zarda, pan, whatever, और blah, blah. Drugs. धूम्रपान करना, शराब का नशा और जर्दा खाना, गुटखा खाना। So there sometimes we also don't know why God is not healing. और कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि क्यों सच में परमेश्वर चंगाई नहीं दे रहा है। And we need to just listen to the Holy Spirit. We need to just listen to the Holy हमें Spirit. पवित्र आत्मा के बातों को सुनने की जरूरत है। I'll just stop now because everybody is looking so tired. सब लोग थक चुके हैं लग रहा है, इसलिए मैं रोकना चाहती हूँ। Okay, we'll stop here. We'll take any questions. और यहाँ Online students, you have any questions? यहाँ पे हम रोक देंगे और अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो या आप लोग हो, सवाल कुछ है इस किताब जो पढ़ाया उसके अनुसार कृपया पूछ लें। बाहर Any मत पूछें। questions? Yeah, my question has been answered. Oh, Thomas, we can't hear you. Yeah, my question has been आप answered. दे तो अच्छा रहेगा थॉमस भाई, हम सुन नहीं पा रहे हैं। Anyone knows? नो। Can you call Francis? Please, somebody call Francis. दौड़ के जाके फ्रांसिस या प्रिंस है तो थोड़ा जल्दी No, बुला Prince छुट्टी में है आज. अच्छा। Francis को बुला देना, please. Thank you. प्रिंस ने छुट्टी ले लिया। 1 minute, Thomas. We'll take your question. Anyone else has any question? मैम Oh, it's answered. Okay, fine. ठीक है, Yes. ठीक है। Can you take the mic so that our online students can hear also? Press till the green light comes. I think there's no battery. There's no battery in that. है, सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। है। थोड़ा नीचा हो। हाँ. There is some believer. And in our heart, we are feeling that we quite pray for them. And so then can we go and ask him, I want to pray for you? And Yes. start praying. Yes, maybe the Holy Spirit is leading you and telling you to pray for them, and He will release word of knowledge, prophecy that can change their hearts, can change their situation, can put their faith and trust in Jesus. Why not? Yes. Other, there, or we feel that person. Not in the crowd. You can do whatever the Spirit leads, whatever you feel comfortable, you can do. Yes. Anyone else has any question? माइक दे दीजिए। That is okay. That your battery is okay. This battery is getting low. That's okay. It's gone. Yes. हेलो हाँ. मैं जो मेरा पिछला सवाल था उसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। जब हम गैर मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं हाँ. We'll end the class now. I think we'll just, for the online, not online students can join. We'll stop the recording so that the recording will not be a problem when it goes on YouTube. Yeah.